अधीर हो मुझे धीर दो, सहन करो सब पीर, चीर चीर कर चिर को अंतर की तस्वीर। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर महाराज की जय। आचार्य समय सागर महाराज की जय। आचार्य मुनि श्री सागर जी महाराज की जय। मुनि संघ की जय। परदेश समय पोखला नाम का लट बहुभुज्याय समय अनंत भव सायरे जीवे। आचार्य कुंद देव संसारी ने अभी तक क्या किया? प्रत्येक देश प्रत्येक प्रदेश पर जन्म लेते हुए नामकरण और उस पद उद्गल को प्राप्त करते हुए क्रम से ग्रहण किया और छोड़ता गया। अवसर्पिणी का और उत्सर्पिणी का काल प्रत्येक काल में इस जीव ने जन्म करके मरण को प्राप्त कर अनंत काल उत्सर्पिणी अवसर्पिणी निकल गई। तो ये जीव कब से है और कब से यात्रा प्रारंभ किया है? आचार्य कहते हैं बीज पहला का वृक्ष पहला का इसका उत्तर जो देगा वही समझेगा कि आत्मा कब से संसार में परिक्रमण कर रहा है। पहला बीज क्या पहला वृक्ष? बीज कहाँ से? वृक्ष से। वृक्ष कहाँ से? तो जिसका उत्तर नहीं दे सकते उसी तरह जीव का अनादिकाल का वर्णन बता नहीं सकते। तो इस जीव ने अनंत काल से जन्म मरण करता आ रहा है और एक विशेषता इस जीव की, जहाँ जाता है वहाँ रम जाता है। जिस पर्याय को प्राप्त करता है उस पर्याय से इतना संबंध रखता है कि इनके बिना कोई हमारा है। इतने नाते जोड़ दिया लेकिन एक भी नाता न आता, कुछ काम नहीं आता, नहीं आता। तो इसीलिए सावधान हो जाना, इसलिए सावधान हो जाना। ये धर्म ही हमें मिला है सावधान करने के लिए। इस समय जीवन का रस जो समझेगा वही व्यक्ति अपने जीवन का सदुपयोग कर पाएगा। जिन्होंने जीवन के रस को नहीं समझा हो, क्या खाओ पियो मजा करो कर किसने देखा है? क्योंकि अन्य दर्शन में आता है भस्मीभूत कृतम, अरे कौन किसको करता किसने देखा है? घटम प्रवेश
कर्ज निकाल के घी खरीदी करना और पी लेना। क्या? कर्ज निकाल के घी खरीद करके क्या कर पी लेना, क्योंकि कल किसने देखा है, पंद्रह में पूछता है। तो ये इस तरह संसारी ये करता जाता है, लेकिन अभी भी जीव को समझ नहीं पाया मैं कौन हूँ। और हमारा सौभाग्य है कि जैन धर्म कहता है कि आप भी, जिनेंद्र भगवान हमारे कहते हैं कि आप भी बन सकते हैं जैसे मैं बना हूँ। इसके लिए हमारी यात्रा शुरू क्यों नहीं हुई? आत्म कल्याण के लिए हमने प्रारंभ क्यों नहीं किया? तो छोटा सा उदाहरण बताया है ज्ञान सागर महाराज ने। जब तक देव शास्त्र के भी समर्पण नहीं होता तब तक आत्मा का कल्याण प्रारंभ नहीं होता। उदाहरण बताया है, यात्री यात्रा कर रही है और यात्रा होने से पहले शाम हो गई। तो शाम होने के बाद एक जगह पे रुक जाते हैं। सूर्य का उदय होते ही यात्रा प्रारंभ कर देते और आगे जाकर चौगड्डा आ जाता है। अब चौगड्डा आने के बाद सोचते कौन से रास्ते से अपने को जाना। 4 रास्ते हैं। तो वहाँ साइन बोर्ड लिखा रहता है, ये पन्ना के लिए, ये ब्रजपुर के लिए, ये जयपुर के लिए, ऐसे लिखा जाता है। तो जिस लक्ष्य को रखा था उस रास्ते पर वो जाना प्रारंभ कर ही रहे थे। इतने में चौगड्डे में बैठने वाला एक व्यक्ति कहता है, ये लोग जा रहे हैं ना, बहुत बड़ा जंगल है। क्या है? बहुत बड़ा जंगल है, वहाँ शेर भी रहते सब रास्ते में, अब लुटेरों भी रहते हैं, घना जंगल है। अब जाने का फिक्स भी हुआ, लेकिन अब लगने लगा लोगों तो कह दिया वो भयानक, वहां बाहर जाना, जंगल से बाहर निकलना बहुत मुश्किल कठिन है। अब लक्ष्य बनने के बाद भी भय के कारण अब इच्छा नहीं हो रही है। इतने में एक व्यक्ति कहता है, ये व्यक्ति है ना, उनको लेके जाओ, ये बहुत अच्छा आपको इस जंगल को पार करा देंगे। उस व्यक्ति को कहते हैं कि हमें पार कहाँ पार लगा सकते, बहुत लोगों को हमने पार लगाया। तो चलिए, बहुत अनुभवी लोग चाहिए हमारे। तो अब उस व्यक्ति से मिलने के बाद यात्रा प्रारंभ हो जाती है। तो उसी तरह ज्ञान सागर महाराज ने ये 3 उदाहरण दे के 3 बातें बता दी। उजाला होना, साइन बोर्ड देखना और साथ में किसी को लेके जाना, ये 3 शब्द है। इसका अर्थ ये है, मार्ग के प्रकाशक अरिहंत देव है। अंधेरे में आंखें वाला भी व्यक्ति यात्रा नहीं कर सकता, प्रकाश चाहिए। तो उसी तरह हम लोगों के लिए हमारे तीर्थंकरों ने मोक्ष मार्ग से नेतारम, मोक्ष मार्ग के कौन नेता है? अरिहंत देव है। तो इन्होंने मार्ग का प्रकाशन किया और चौगड्डा में साइन बोर्ड देखा कि मार्ग निर्देशक, क्या क्या उन्होंने मार्ग की नहीं, मार्ग व्यवस्थापक, उन्होंने बताया कि इस रोड से जाने से आप वहां पहुंच जाएंगे।
इसको क्या बोलेंगे? मार्ग व्यवस्थापक। और हमें डर लग रहा था कोई साथ में जाए तो वो मार्ग निर्देशक। वो कौन होते? मार्ग निर्देशक। तो मार्ग प्रकाशक अरिहंत देव, मार्ग व्यवस्थापक शास्त्र और मार्ग निर्देशक गुरु। ये तीन शब्द देखे ज्ञान सागर महाराज ने लिखा है। मार्ग के प्रकाशक के अभाव में हम अंधेरे में चल रहे हैं। जैनपुर में जन्म लेने के बाद भी जीने की कला नहीं आई। जैन की व्याख्या जिन्नस उपासक जैन है। लेकिन हमने सुना था, पढ़ा था कि जैन किसको कहते हैं? जिसको जीने की कला है उसको जैन कहते हैं। बताओ इसको किसको जीने की कला है? जिसको जीने की कला गए ना वो ब्रह्म मुहूर्त में उठेगा। जिसको जीने की कला गई वो अभक्ष भक्ष का विवेक रखेगा। जिसको जीने की कला गई वो रात्रि भोजन कर नहीं सकता। जिसको जीने की कला आ गई अपना व्यवहार, अपना जीवन इतना सदुपयोग करता है, एक एक पल पल का उपयोग करता है, तब जाकर इसको कहते जीना है। सिर्फ निर्वाह के लिए नहीं जीना, निर्माण भी कुछ होना चाहिए। निर्माण का आत्मविकास। हमारा आत्मविकास कितना हो गया? जैन कुल मिलने के बाद भी हमारा आत्मा का विकास क्यों नहीं हो रहा है? उसका एक ही कारण है, स्वाध्याय की कमी है। स्वाध्याय किए बिना जीने की कला प्राप्त नहीं हो सकती, क्योंकि इतना समय दुर्लभ है। मैं बताता हूँ आपको, आचार्य महाराज हम लोगों को कहते थे, बार बार कहते थे, देखो सावधान हो जाना, इस भाव का इतना सदुपयोग करना है कि अपने कल्याण के साथ कई लोगों का कल्याण भी होना चाहिए। ये लक्ष्य अपने बना के, क्योंकि ऐसा अमूल्य धर्म पुण्य मिलने वाला नहीं है। अमूल्य क्यों कहा? अमूल्य किसको कहते हैं? जैसे आर्य होता है ना, नहीं, अनर्घ प्राप्ति के लिए अर्घ्य चढ़ाते हैं। इसके पद के लिए अर्घ्य किसके लिए चढ़ाते हैं? अनर्घ्य के लिए। तो अर्घ्य क्या होता है? अष्ट द्रव्य के मिश्रण को अर्घ्य कहते हैं। और उसको अर्घ्य यानी मूल्य और अनर्घ्य यानी अमूल्य। मैं आपके सामने जैसे हाथ में बादाम है, लवंग है, उपरा है, अक्षत है, सब है। ये 8 द्रव्य का मूल्य हो सकता है, हो सकता है ना, मूल्य हो सकता है। लेकिन ये अर्घ्य मैं अनर्घ्य पद प्राप्त के लिए क्या कर रहा हूँ? चढ़ा रहा हूँ। अमूल्य पद के लिए, जिस धर्म से अमूल्य पद मिलता है वो लोग अपना जीवन मूल्य में बेच दिया। इसमें तेल नून लकड़ी पूरा जीवन चक्री। क्या किया जीवन में? तेल नून लकड़ी, पूरा जीवन चक्री। पूरा नहीं, ये 3 भी बेच देता है अपने अमूल्य जीवन को। बताओ, कोई कहता हो, हम बताओ क्या किया अपने जीवन में? 3 तो खरीद किया। घर से जा रहे थे, घर वाले ने चिट्ठी दिया, ये लाओ, तो जाते थे, नहीं इधर लाओ, एक तो रह गया, क्योंकि 2 दिन में गैस भी, लकड़ी भी समाप्त होने वाली, वो थोड़ा लाओ। अरे ये 3 वस्तु ही, तेल लाया,
नून लाया, नमक और लकड़ी लाया और जीवन उसमें पूरा बेच दिया, यानी अमूल्य जीवन को मूल्य में बेच दिया। एक दिन देखो, कल से आज का दिन विकसित होना चाहिए और हमारा जीवन विकसित नहीं विकासशील होना चाहिए। कल जो परिणाम थे उससे ज्यादा परिणाम उज्जवल आज बनना चाहिए और आज का दिन का भी सदुपयोग करने की पूरी भावना रखना चाहिए, तब जाकर ये सब काम होता है। इसीलिए जीने की कला पहला सीख लो और जिसको जीने की कला आ गई उसको जिनवानी बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं। इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि अपना जीवन का लक्ष्य, हर जीव का लक्ष्य सिद्ध बनना। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? हमारे नहीं, पूरे प्राणी मात्र का जीवन का अंतिम लक्ष्य क्या है? सिद्ध बनने का लक्ष्य, भगवान बनने का ही प्रत्येक जीव का लक्ष्य है। सिर्फ भारत, सिर्फ जैन धर्म में नहीं, शिक्षण क्षेत्र में भी बताया सा विद्याय विमुक्त आता है ना, सा विद्या विमुक्त। आणि शिक्षण क्यों लेना? परमात्मा बनने के विमुक्त आणि परमात्मा बनने के लिए शिक्षण लेना चाहिए, भारतीय संस्कृति में बताया है। इसीलिए कौन सा भी क्षेत्र का पूछेंगे तो मैं बताऊंगा, तमसोमा ज्योतिर्गमय, क्या अंधकार नष्ट हो जाए। कौन सा? विषय, कषाय, मिथ्या, ये सब क्या है? अंधकार है, असंयम आदि, ये सब क्या? तमसोमा ज्योतिर्गमय, ये सब क्या हो जाए? निकल जाए और वो हमारा जो अंधकार निकल कर हमारे जीवन में क्या हो जाए? प्रकाश हो जाए। कौन सा प्रकाश? जॉब का। हाँ, शिक्षण लेने वाला किसी बड़ा मानते हैं मालूम? सर्टिफिकेट लेता है, डिग्री के कुछ कागज पर हाथ में लेता है, अरे मेरी डिग्री है। अरे डिग्री प्राप्त किया लेकिन अभी ये उपाधि का ज्ञान नहीं, जीने की कला नहीं, मन काबू में आया नहीं, तो तुम्हारी डिग्री किस काम की? और सिर्फ काम चिपकाने के लिए, फोटोग्राफ उसमें फोटो में लगाने के लिए काम में है, लेकिन व्यक्तित्व का विकास कब होगा? आचार्य कहते हैं जब तक धर्म के मर्म को नहीं समझेंगे तब तक कार्य नहीं होगा। और इसीलिए जीवन का लक्ष्य आपको बनाना है, और नहीं बनाएंगे तो कभी भी बनेगा। तो मार्ग तो यही है, इसी धर्म से ही हर आत्मा परमात्मा बना है, बने हैं पहला, अभी बन रहे और आगे भी बनेंगे। 3 काल में और 3 लोक में अगर कोई धर्म है तो यही धर्म प्रत्येक व्यक्ति को कल्याण का मार्ग प्रशस्त करवा देता है। और मार्ग मिलने के बाद भी आप नहीं चल रहे हैं, क्यों नहीं चल रहे मालूम? आचार्य समदगत आचार्य कहते हैं कि ये सन्मार्ग कब मिलेगा? इदमेव दृश्यमेव तत्वं नान्यत् चान्यथा इति कंपाय संभव सन्मार्गे संशयारुचि। आचार्य समदगत आचार्य कहते हैं 8 अंगों में पहला अंग है निशंकित अंग।